ना तो भाई बोलो आंसर आंसर आया कि नहीं आया, पहले बताओ। और देखो हमको आज पता है सवाल कराने थे ना गुलाम के नियम के। ये इंक कहाँ गई भाई? यहाँ पे इंक रखी थी यार, क्यों यहाँ भी बेटे इंक रखी थी, ये रखी तो पता नहीं, तो ये वो खत्म हो चुकी है। हाँ जी, अब ये बताओ सिंपल, हमने जो तुम्हें कल सवाल दिए थे बने कि नहीं बने? हो गया था यहाँ से, तो पूछना सवाल है उनमें से, बोलो भाई जल्दी से। हमने सवाल दिए थे आपको ना कल के दिन, कैसे? तो वो तो ठीक है, नहीं बने सबके, तो मुझसे पूछना तो नहीं यहाँ से। अब देखो सुनो, कैसे करते हैं, हमने कल खत्म किया था गुलाम के नियम, और गुलाम के नियम में हमने आपसे कहा था कि सवाल पढ़ाने हमको, सवाल शुरू करने से पहले सवाल एक बार जो फॉर्मूला उसको करते रिवीजन। तो बच्चों पहला फॉर्मूला क्या था, बोलो Q बराबर, बोलो यार, कहता है Q बराबर एन, पहला फॉर्मूला, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला बोलो, कहता है यार गुलाम के नियम में बता, F बराबर करके 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला बोलो यार, कहता है भाई ये एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू के, नहीं समझे। चौथा फॉर्मूला क्या था भाई, एफ एम बराबर फोर्स ऑन मीडियम बराबर क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू इंटू में Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक था ना यहाँ से, ठीक है। अच्छा मैं इतने फॉर्मूले थे, तो कहानी हमारी यहाँ से पूरी फिनिश थी। अब ध्यान दो, ये देखो 4 फॉर्मूले हैं, और इन्हीं 4 फॉर्मूले से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। बच्चे सुनो, पहला सवाल देखो ध्यान से, वो ऊपर डाल दिया एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसे चार डालो, न्यूमेरिकल कुछ भी आप डाल सकते हो, चार लिख लो न्यूमेरिकल, चार बच्चे कर दो एग्जाम्पल, ठीक है। और जो पहला सवाल होगा ये, ठीक है बेटा, पहला सवाल सिंपल सी है कि एक वस्तु पर, सुनो, एक वस्तु पर एक कूलम, बेटा क्या, एक कूलम का आवेश उपस्थित है, ठीक है। तो फिर कह रहा है वस्तु पर समान अवस्था से, अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, ठीक है। सुनो ध्यान से पहले, देखो सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है, एक वस्तु पर कितना, एक कूलम का आवेश है, कितने कूलम का, एक कूलम का। फिर कह रहा है उसकी समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। भाई सीधी सी बात होगी, जब अवस्था का समान नहीं थी तो कोई इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं था, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। कह रहा कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यानी हमको एन निकालना, क्या निकालना, एन। तो बोलो यार इस कंडीशन में क्यू कितना पता हमको, 1 कूलम, हमको क्या निकालना है, एन निकालना है। तो बताओ फॉर्मूला क्या था, Q बराबर एन इंटू ई, की का मान कितना पता है, 1 कूलम, एन निकालना कोई दिक्कत नहीं, ई की वैल्यू बोलो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, तो ये कहां का अपॉन में, तो 1 बटे में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम बराबर में एन। तो पावर कहां जाएगी भाई, ऊपर, तो बोलो 1 बटे 1.6, पावर कहां गई इसमें, ऊपर। बोलो कोई दिक्कत किसी को, इसको उठाएंगे 0 आएगा नहीं आएगा, लेकिन अभी भाग जा नहीं सकता क्योंकि 10 और 16 है, तो एक कम कर 19 से 0 ले सकते हैं ना, आसानी से ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 100 बटे कितना किया 16 इंटू कितना बचे, यहाँ से 18 बचा पावर में, बराबर में एन, गौर करना, 4 चको 16, 25 चको 80, सॉरी 25 चको 100 होता है ना, तो कितना हुआ 25 बटे में 4 गुणे कितना हुआ 10 की पावर 18 बराबर एन, क्यों है, ठीक है। 4 से भाग करो, 4 एकम 4, 4 छंग 24, एक बचा, क्यों एक बचा, लगाया अपन 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचा 20, 4 पंचे 20, तो एन की वैल्यू क्या आई, तो एन की बच्चों वैल्यू निकल के आई ये 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। बच्चों एक कम करना, ये जो आंसर है इसको तुम सीधा याद कर लेना, ठीक है। कई बार क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, आपसे इतना पूछेगा कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते भाई 6.25 गुणे 10 की पावर कितना 18 इलेक्ट्रॉन। आप समझा रहे, तो यार एक काम करिए, इस चीज को सीधा सा याद कर लो। कैसे याद करोगे, नीचे लिख देना कि एक कूलम आवेश बराबर 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कहते क्यों यार, ये क्वेश्चन सीधा किसमें आता है भाई, एमसीक्यू में, ठीक है। वहां पे कौन हल करेगा, सीधा एक बार वैल्यू याद कर लेते,
अब ठीक है, ध्यान रखना से ये वाला मान हम तुमसे कभी पूछ सकते हैं कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होंगे भाई? 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। नोट करो इसको, नोट क्या करना थोड़ा सा देख लो आराम से। अब देखो यार, एक कम सुनो बच्चों, इस बार पता है हम तुमको ये सोल्यूशन नोट करने देंगे, बस सवाल करो आगे देखो, क्योंकि टाइम कम है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। हो गया, बढ़ा दिया जाए इसको। चलो बच्चों, अब तो गौर करिएगा, सवाल नंबर कौन सेकंड, ठीक है लिखना, मैं सवाल नोट कर लेना। सवाल एक सेकंड सुनो, सवाल भी कर रहा हूं, हमको बनी इसकी पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है शाम को व्हाट्सएप पे, तो बस ओनली तुम सवाल समझो, ठीक है यहाँ से। और अगर तुम लोग फोन ओनली हो तो तुम फोटो खींच सकते हो, उसको बहुत टाइम लगेंगे। अब समझ में आया? फोन ली लड़कों तुम में से कोई लाया कोई फोन वगैरह नहीं है? अरे यार चलो खैर कोई नहीं, तो तुम लोग फोन लाए बढ़िया। देखो ऐसे करना, तुम्हें सुनो, जैसे हम सॉल्व करें समझना, फिर बाद में फोटो दे देना, ठीक, फिर भेज देना, डाल देंगे ग्रुप में। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा? सेकंड। ध्यान सुनना है इस पर यार, ऐसे करे क्वेश्चन से बोल दे, समझ जाओगे इसको, है ना, कहीं को लिखेंगे। देखो सुनो, जो गौर कर यदि, सुनिए सवाल, कर यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा है क्वेश्चन में क्या अगला, यदि शुद्ध जल, यदि शुद्ध जल का जो कह दिया परावैद्युतांक 81 है, कितना है इसमें? 81 है, ठीक है। तो कह रहा है उसकी, तो उसकी निरपेक्ष क्या निकालनी है? तो उसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। इतना क्लियर हो? ध्यान देना यहां से, कुछ गौर करना सवाल में। करे सुनो, यदि शुद्ध जल का, यदि शुद्ध जल का, जल क्या भाई? माध्यम, जल क्या है? माध्यम। तो जरा माध्यम का परावैद्युतांक बोलो तो के, ये जो आपसे लिखा है यहाँ से, के क्या होता है बेटा? के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका, मीडियम का। तो के कितना पता है हमको यहाँ से? 81, ठीक है। अब बच्चों हमें निकालनी निरपेक्ष, क्या निकालनी है? निरपेक्ष बोलते हैं मीडियम की, तो बेटा हमें निकालनी मीडियम की वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन। क्या निकालना हमको? एप्सिलॉन। क्लियर हुआ? याद करो भाई, एप्सिलॉन निकालने का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? ये वाला, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला कहता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 इनटू में के, तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 वैल्यू कल याद कर लियो, 8.85 गुणे 10 की पावर -12 इनटू कितना करोगे भाई? 81। ये चीज क्या घर में कर सकते हो क्या? हाँ घर में कर सकते हैं, ठीक। छोड़ो उसको, नोट करें इसको, हिंट को, हिंट या फॉर्मूला नोट करो, आगे चलते हैं। हाँ वो क्यों लगाओगे आप सीधा? नहीं वो नहीं कह सकते, वो तो कांस्टेंट होता है ना। परमिटिविटी का फॉर्मूला ओनली यही होता है, ऐसी है, यही होता है ओनली परमिटिविटी, और क्या। वो लगे जब फोर्स की बात करेंगे तो लगाएंगे उसको। बस जो तुम्हें हिंट लगे वो तुम नोट कर लो, ठीक है, फिर आगे चलते हैं यहां से। और बच्चों को इसको तुम घर में हल कर लेना, ठीक है, ध्यान से। हो गया, अगला बोले यहां से। हाँ हिंट कर लो, कोई दिक्कत बात है, ये क्वेश्चन भेज देंगे, ठीक है यहाँ से। देखो यार लड़को, मतलब ये ऐसे बच्चे को पूरी बनी एक पीडीएफ, ठीक है, ये हम तुमको डाल देंगे ग्रुप में 1 to 1 सवाल के लिए, बस तुम सवाल समझो बस यहाँ पे, ठीक है। चलो मिटा दिया इसको, ठीक है। अब सुन लो जो क्वेश्चन नंबर कौन सा इसमें? तीसरा। सवाल नंबर कौन सा कराना? तीसरा। इसको ध्यान सुनना। देखो मेन होती है सवाल की लैंग्वेज, वो तुम्हें ध्यान से पकड़नी है, गौर करना है। तो हम सवाल लिखने रहे, ओनली बोलेंगे। देखो क्वेश्चन करेंगे दो गोलों का, दो गोलों के आवेश, मतलब दो गोले बच्चे कौन से? तो मान लो यार एक गोला यहाँ पर है और एक गोला यहाँ पर है, ठीक है। क्या दो गोले की आवेश, इसका आवेश कौन सा होगा? Q1, यहाँ पे कितना आवेश है? Q2। करे क्रम से कितना है? 2 गुणे 10 की पावर -7 कूलम, यहाँ पे कितना है? 3 गुणे 10 की पावर -7 कूलम। बच्चे फिर कर इन्हें 30 सेंटीमीटर दूरी पर, क्या दूरी कितनी पता है इनके बीच की? आर कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन्हें 30 सेंटीमीटर दूरी पर वायु में रखा गया है, कहां रखते? एयर में। ध्यान रखना भाई, देखो एयर का फॉर्मूला अलग होता है, मीडियम का फॉर्मूला
अलग होता है। तो कह रहा है एयर में रखा गया है, फिर कह रहा है उनके बीच कार्यरत गुलामी बल, क्या निकालना, गुलामी बल। यार गुलामी बल मतलब वही हमें फोर्स निकालनी है, जो क्या निकालने इसमें फोर्स। यार याद करो, जब दो चार्ज कहां होते भाई, एयर में, तब लगने वाली फोर्स का फॉर्मूला है, जल्दी बोलो यार क्या होता है, बताइए सब लोग, क्या होता है लड़कों, बोलो तुम लोग सब लोग, 1/4 पाई ε0 इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। क्यों भाई, कोई दिक्कत किसी को? लेकिन पता है शर्त क्या थी इसमें, जो आर है ये डिस्टेंस, वो किस में होनी चाहिए, मीटर में, अभी किस में दिए, सेंटीमीटर, चेंज कर सकते हैं। तो बोल क्या करते हैं, सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए मीटर में क्या करोगे भाई, जल्दी बोलो, सेंटीमीटर को चेंज करने मीटर में, अरे छोटी सी बात बताओ जल्दी से, क्या करते भाई, हाँ बोलो, 100 से भाग, इतनी सी लेट कौन बोलना होता, सीधा बोलो यार, 100 से भाग करेंगे, उसको नहीं समझे तो गौर करना। ये बताओ इस वाले सवाल में आर कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर, चेंज कर ले मीटर में, तो 30 बटे कितना करोगे भाई, 100, करेंगे नहीं करेंगे, इससे कैंसिल नहीं कैंसिल, यहाँ पे काटो तो यहाँ पे बोलो पॉइंट आएगा नहीं आएगा, बोलो कितना हुआ 0.3 मीटर, आगे मीटर के अंदर आंसर। अब गौर सुनना इसको, देखो क्या वाला सुनो, 1/4 पाई, ये क्या है कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट, बोलो वैल्यू क्या होती है इसकी, जल्दी से जल्दी बोलो, वैल्यू कितनी थी इसकी, 9 गुणे 10 पावर कितना 9, Q1 बोलो कितना पता है, 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 7, Q2 कितना दिया है, 3 गुणे 10 की पावर माइनस का 7, अपॉन आर की वैल्यू कितनी दी है, आर की वैल्यू 0.3 मीटर दिया है यहाँ से ना, तो बोलो 0.3 इंटू क्या करोगे 0.3, बिकॉज क्या यहाँ पे आर स्क्वायर लगा है, ठीक, दोबारा कटा दोगे। अब गौर करना है, इसको उड़ाओगे नहीं उड़ाओगे, एक जीरो देगा यहाँ से, वाला जीरो यहाँ बढ़ा लो, इसको उड़ाओगे एक जीरो तुम्हें और मिलेगा, मिल गया इससे, भाई जीरो कहीं भी रख सकता है ना, 4 जीरो तुम यहाँ लगा लो, इतनी सी बात क्लियर हो रही है। 3 × 9, 9 से 9 कटा नहीं कटा, क्या बात सुन पा रहे हो यहाँ से? अब सुनो 7 7 14, 14 हुआ माइनस के, 14 में कितना कटेगा 9, बचे कितना यहाँ से 5, किसका माइनस का, ठीक है। तो हमने पहले आपसे कहा था सबसे पहले पावर को पलटा देते हैं, इतना क्लियर हुआ। तो बोलो बच्चा क्या 20 गुणे 30, कितना आएगा भाई 600, कितना आएगा इसमें, एक कम करो ना, 2 जीरो से और काट दिए 5, नहीं समझे कितना, 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 3। अच्छा क्या निकालना हमने, फोर्स, फोर्स की मात्रक न्यूटन क्या होता है भाई, तो बोलो आंसर आएगा नहीं आएगा, 6 गुणे 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। बोलो इतनी बात क्लियर है, नोट करें इसको। क्या हुआ, तुम लोग को नहीं आ रहा भाई, है कैसे करो लैंग्वेज, नहीं नहीं मैं समझ नहीं पा रहा, प्लीज क्लियर है, अरे हम तो भेज देंगे ना इसको फोन में, व्हाट्सएप ग्रुप पर। देखो अभी हम घर में फोन नहीं लेना, तो कल से तुम फोन लेना, ठीक है ना, हो तो ये देखो बड़ी हम तुम भेज देंगे ग्रुप पे, ठीक है, हाँ भेज दो, हाँ अब यार समझो, ठीक है। अब फॉर्मूले देखो ध्यान से बोलना, देखो क्या हो तुमको नहीं आ रहा, पक्का सवाल बनेंगे, इसका हम सीधा लेंगे टेस्ट सीधा सा इस पार्ट 1 का, क्योंकि देखो पार्ट 2 टेस्ट ले नहीं पाए तो बोल चुकी है, इसमें टेस्ट लेते रहेंगे, तो आप बोलते रहा करो, वॉइस बेस तुम्हारी कम आती है। बढ़िया है, मस्त एक नंबर। बस कुछ चीजें एक्स्ट्रा ही है, लेकिन वो सही है, तुमने मतलब उसमें पढ़ा ना हल्का सा डीपली, तो भी सही है, यहाँ से स्टैंडर्ड है, मल्टीपल स्टैंडर्ड सही है। हाँ पर अर्थ हुआ मतलब इंटर के लिए इंटर प्लस भी थोड़ा सही है। अच्छा हो गया भाई, मिटाए इसको, ये भाई हो गया। अच्छा पूरा क्यों करना होता, पूरा तो नहीं करेंगे ना सवाल को भाई, आधा ही करेंगे, मिटाए इसको, चलो अब ध्यान दीजिए यहाँ से, तो सवाल नंबर कौन सा 4, ठीक है, क्योंकि पूरे 12 के 12 सवाल जल्दी करने हैं हमको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4, ध्यान दीजिए इसमें गौर करिए। अब देखो सुनो, ध्यान सुनना, मेन होती सवाल की लैंग्वेज, बहुत ध्यान सुनिएगा। तो जो क्वेश्चन कर रहा है 4 में कि वायु में रखे 2 छोटे गोलों पर, तो देखो 2 गोले हैं, एक गोला मान लिया यहाँ बना लिया, एक गोला यहाँ बना लिया, तो 2 गोले पर दोनों बच्चों कहाँ रखे, पहले एयर में, ठीक है। अब सुनो सवाल करते समय ये ध्यान रखना कि सवाल मीडियम का या एयर का है, ठीक है, सवाल में पहले लिख के दे देगा।
दोनों कहाँ रखे, एयर में। कर एयर पे रखे क्रमशः कितना, 0.4 माइक्रो कूलम। बच्चों क्या दिया, ध्यान सुनना, जो होता है म्यू, म्यू के पढ़ते हैं माइक्रो, क्या पढ़ते हैं इसको, माइक्रो। इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 6, ठीक है, ध्यान रखने यहाँ से। जैसे होता है ना एंगस्ट्रॉम, उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 10, इसकी होती है क्या, 10 की पावर माइनस का 6, ठीक है बेटा। फिर आगे क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ से क्या, वह 0 माइनस का 0.8 माइक्रो कूलम है। फिर बच्चों को कह रहा है उनके बीच कार्यरत बल। इस बार देखो सुनो, इनके बीच जो लग रहा है बल, बल कितना दे रखा सवाल ने, 0.2 न्यूटन, ठीक है बच्चे। फिर कह रहे हैं क्वेश्चन में नंबर पहला कह रहा है ए नंबर, क्या निकालना है, दोनों से निकालना क्या है, दोनों गोलों के बीच की दूरी, ठीक है बेटा। सेकंड नंबर जो है इसका बी पार्ट, तो बेटा एक सेकंड, हाँ जो बी पार्ट निकालना कि द्वितीय गोले पर, सुनना क्वेश्चन क्या है सेकंड नंबर का, द्वितीय गोले पर प्रथम गोले के कारण लगने वाला बल, ये दो पार्ट है, हमको दोनों निकालने हैं, ठीक है। ध्यान सुनना पहले सवाल को अच्छे से, मैं गौर करना है इसमें। देखो कह रहा सवाल सुनिए, दो गोला है, कितने गोला है, दो। तो मान लो ये वाला गोला कौन सा, ए, ये वाला गोला कौन सा, बी, कुछ भी मान सकते हैं। कह रहे ए की वैल्यू कितनी है, 0.4 माइक्रो कूलम, बी की वैल्यू पता -0.8 माइक्रो कूलम। तो हमें ये बताओ इनके बीच कैसा बल लग रहा होगा, कैसा बल लग रहा होगा, आकर्षण बल लग रहा होगा। बोल रहे तो लिखा है तुमको यहाँ से, जब दो सेम चार्ज होते हैं तो बल कौन सा होता है, प्रतिकर्षण। लेकिन जब दो चार्ज कैसे डिफरेंट हो तब कौन सा बल होता है, आकर्षण। तो कह रहे ए पे कितना चार्ज है, 0.4 माइक्रो कूलम, बी पे कितना चार्ज है, -0.8 माइक्रो कूलम। फिर कह रहे हैं इनके बीच जो बल लग रहा है, जो बल है फोर्स, वो कितना है, 0.2 न्यूटन। तो कह रहे अब बताओ नंबर पहला, दोनों गोलों के बीच की दूरी, यानी हमको आर निकालना है। क्या निकालना है, तो नंबर 1, तो ए को सॉल्व करेंगे, हमें निकालना आर की वैल्यू। तो एक कम करो, चूंकि लगाए कौन, फोर का फॉर्मूला, तो बोले यार बच्चा फॉर्मूला का, तो एफ बराबर करके 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो फोर्स की वैल्यू 0.2 न्यूटन। अच्छा ये कांस्टेंट की वैल्यू 9 × 10 पावर 9। अच्छा Q1 की वैल्यू कितनी है, 0.4, चेंज करेंगे कूलम में तो कितना करेंगे, 10 की पावर -6। Q2 की वैल्यू कितनी पता है, 0.8। अब अच्छा एक कम ध्यान रखिए, जब हल करेंगे तो निगेटिव चिन्ह नहीं लेते हैं, तो हम क्या निकालना है, बल। बल कैसी राशि, वेक्टर है, वेक्टर के अंदर डायरेक्शन मैटर करती है, चिन्ह मैटर नहीं करता है। तो 0.8 माइक्रो चेंज कर लो -6 में, अपॉन क्या करोगे, आर स्क्वायर, वही तुमको निकालनी है। अब गौर करना, ये अगर आर स्क्वायर निकालना है, आर कहां जाएगा, इस तरफ, ये वाली वैल्यू कहां आएगी, बटे में। तो गौर करिए यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर 9 × 10 की पावर 9, 0.4 इंटू कितना, -6 इंटू 0.8 इंटू -6 बटे में कितना आएगा, बोलो 0.2। इतनी बात क्लियर होगी। अब गौर करना बच्चे, देखो ये होता 6 12, अब 12 में कितने कटे, 9, तो बच्चे को ओनली 3, कोई माइनस का, क्यों भाई बच्चे का -3 कर, क्लियर हुआ। अब सुनो ये वाले पॉइंट से वाला एक पॉइंट कट गया, नहीं कट गया यहाँ से, तो बोलो बच्चा यहाँ से 9 बचा, 0.4 बचा और 8 बचा, नीचे कितना बचा, 2, नहीं समझे, वो से काट दो उसको, तो बोलो 4 आएगा नहीं आएगा। गौर करना, 4 चको 16, और 16 नंबर 144 होता है, समझे वैसे, 4 चको 16, 16 नंबर 144, यहाँ पे क्या आएगा, 144 इंटू कितना हुआ, -3। बेटा पॉइंट कहाँ है, 1 डिजिट के बाद देखो है, लगा पॉइंट है, लगा दिया। दोबारा सुनो, ये किसका मान है, आर स्क्वायर का, किसका मान है। लेकिन तुम सोचो यार दिक्कत नहीं कर रहे हैं, तो एक कम को सुनो, ऐसे करते इस पॉइंट के यहाँ किसका लें, यहाँ पे आएगा 1.4, ऐसा एक मिनट को इसको बटे में मान, इसको उड़ाओ, 0 आया कि नहीं आया, ये भेज दी ऊपर इसको, तो 3 से 4 ना हो जाएगा, तो बटे वाला 0 फिर गया, 4 हो जाएगा, तो कितना 144 गुणे कितना आएगा यहाँ से, 10 की पावर -4, क्या लगा देंगे, अंडर रूट, लग गया यहाँ से। तो बोले इसका स्क्वायर 12, इसका स्क्वायर कितना आएगा, -2। तो एक कम करो, ध्यान समझिएगा, इतना है कि नहीं है, ये अगर ये भेज दे बटे में, 0.12 मीटर, क्यों भाई आएगा नहीं आएगा यहाँ से मीटर के अंदर। अगर हमें लाना सेंटीमीटर में, ये तो मीटर के अंदर है ना, अगर लाना सेंटीमीटर में गुणा कराएंगे 100 से, तो समझ जाओ 0.12 गुणे 100 करोगे तो एक कम करो, दोनों जीरो से पॉइंट हटा दो, यानी क्या निकल के आएगा, 12 सेंटीमीटर। बोलो आया कि नहीं आया। तो मतलब हम कह सकते हैं कि गोलों के बीच की दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही, आ रही। अब रुकना है इसका बी पार्ट बच्चों, देखो ये तो है यार ए पार्ट था, अब बी पार्ट गौर करो।
ध्यान सुनना, कह रहा है कि द्वितीय गोले पर, ध्यान दीजिए, द्वितीय गोले पर यानी किस पर, बी पर, कह रहा है प्रथम गोले पर, यानी सिंपल से कह रहा है कि जो एक गोला है, गोला ए गोला बी पर कितना बल लगा रहा है। तो सीधे समझो, गोला ए कैसा है, पॉजिटिव, गोला बी कैसा, नेगेटिव। सीधी सी बात है, गोला ए गोला बी को अपनी ओर खींच रहा होगा। क्या एक बात ये बताओ, मान लो गोला ए ये रहा, गोला बी ये रहा, ध्यान दीजिएगा, इसका आवेश कितना है Q1, इसका आवेश कितना है Q2, दूरी कितनी है R। अब सुनो, मान लो कि गोला ए बी वालों को अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है, किस बल से, F1 बल से, किस बल से, वही F1 मान निकालो, क्या आएगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R इसका। क्लियर हुआ। अब बच्चे ऐसा मान लो कि गोला बी वाला गोला ए को अपनी ओर खींच रहा है F2 बल से, ठीक है, तो वही है फॉर्मूला, बोलो क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, बल तो इनके बीच लगा नहीं लग रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2 बटे, यार ये बताओ दोनों को चेंजमेंट आया क्या भाई, भाई देखो F1 की वैल्यू वही है जो किसकी है, F2 है। कुछ समझ में आ रहा है, मतलब वो सिंपल सी बात क्या है कि देखो गोला ए गोला बी पर जितना बल लगाएगा उतना ही बल गोला बी गोला ए पे, क्या देखो भाई, देखो यार दोनों का मल्टीपल नहीं आ रहा है यहाँ से, जब दोनों से गुणा ही करना है तो बात बराबर, तो फिर कौन सा गोला है कौन सा गोला बी, मतलब हम कह सकते हैं कि गोला ए और गोला बी पे लगने वाले बल का अनुपात कितना होगा, बराबर होगा, यानी बोले तो कितना 1:1। भाई काट के देखो, तो बच्चा बोलो F1 अनुपाते F2 कितना है भाई, 1:1, तो बात बराबर, मतलब बराबर आएगा। बोलो आया कि नहीं आया। तो यार बच्चे एक बात देखो, अगर सुनो, अगर गोला ए पर कितना बल लग रहा है 0.2, इस पे कितना बल लगेगा 0 पॉइंट, अब सुनिए, तो एक काम करना, बी पार्ट में एक बात लिख देना वहां पे, क्या बच्चे लिख देना, क्योंकि दोनों ऐसो दोनों सॉरी, बट लिख दें गोला बी पर, गोला बी पर लगने वाला वैद्युत बल, चलो वैद्युत बल गोला ए पर लगने वाले वैद्युत बल के तो सुना परिमाण, क्या कहा हमने यहाँ से, ध्यान दीजिए, दिशा अलग होगी, क्या होगी, दिशा अलग होगी। हमने बात करी ओनली किसकी, परिमाण के, लगने वाले बल के परिमाण के क्या होता है भाई, बराबर, क्या बोल देंगे बच्चों यहाँ से, बराबर होता है, बराबर होता है। बोलो कोई दिक्कत किसी को, बेटा ध्यान देना, देखो फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन बे, उसका लगा देंगे मॉड, याद करो, अच्छा गिरा याद है, मॉड लगा देंगे, बन गया उसका परिमाण, बराबर किसको होगा भैया, फोर्स ऑन बी परिमाण के। अब आया सिंपल समझ लो। तो बच्चे बोलो ए का परिमाण कितना बताता है 0.2, तो बोलो बी का कितना है आंसर 0.2। अरे याद करो बेटा, मॉड लगाते उससे निकलता है परिमाण, तो आंसर आया कि नहीं आया। मतलब सीधी को सीधी से बच्चे बात क्या है कि ए वाला सुनो, एक वाला आवेश दूसरे पर इतना बल लगाएगा, दूसरा भी उस पर उतना ही बल लगाएगा, इसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो हम कह सकते हैं कि कूलॉम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम से मतलब संबंधित है, नहीं बोल सकते हैं आप, समझ में आया? तो अगर आपका भैया सवाल आता है कि कूलॉम का नियम न्यूटन के किस नियम से मतलब संबंधित है, क्या बोलेंगे, तीसरा नियम जिससे बोलते हैं, इसमें भी दिशा है। तो एक बन सकता सुनो, देखो बच्चों, इसे बोलेंगे वेक्टर ए, एफ वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी, ऐसा लिखेंगे उसको। हमने बात कही परिमाण की, इसलिए मॉड लगा दी, चिन्ह खत्म हो गया वहां से, परिमाण बराबर दिशा उल्टी, चिन्ह का माइनस का। हम बात कर रहे हैं किसकी, परिमाण की, न की दिशा की, इसलिए यहाँ पे निगेटिव चिन्ह नहीं लगाया। जबकि सही आंसर कौन सा होता है, ये वाला, फोर्स ऑन ए इक्वल टू नेगेटिव फोर्स ऑन बी, क्योंकि दिशा उल्टी है, ए खींचेगा अपनी ओर, बी खींचेगा इसको अपनी ओर, दिशा तो वैसे उल्टी होगी वहां से। बोलो बात सुना रहे नहीं आ रही, नोट करें इसको। और सुनो, घर में जाकर इन क्वेश्चन को दोबारा भी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, यहीं से।